पिताश्री, क्या हम लोग सब दिन निर्धन का निर्धन ही रह जाएंगे? हाँ पुत्र, निर्धन रहने का कारण है। क्या कारण है पिताश्री? कारण ये है कि तुम्हारी माता श्री आए दिन फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी विक्रयशाला से कुछ न कुछ क्रय करती रहती है, जिसके कारण मेरे दूर संचार यंत्र के धनागार में सिर्फ 100 मुद्राएं ही शेष रह गई हैं। श्रीमान, कौन है? आपकी धर्मपत्नी के नाम से संदेश आया है। पिताश्री, आज 5 वर्ष हो गया किंतु आज तक इस वाहन का प्रयोग नहीं किया और न ही इस वाहन को स्नान करवाया। क्या आपको इस वाहन से तनिक भी स्नेह नहीं? स्नेह है पुत्र, स्नेह है, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस महंगाई से हम किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। तुम्हें ज्ञात नहीं पुत्र कि इस महंगाई के दौर में चलना कितना कठिन है। हमें भली भांति ज्ञात है पुत्र कि एक समय था जो हम एक दिन में जितना भी दिन कमा पाते थे उतने में हम सब अपना जीवन मिलकर व्यय करते थे और उतने में संतुष्ट भी थे। ना जाने पुत्र इस युग को कौन सी ग्रहण लग गई है कि महंगाई इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता जा रहा है और धनी व्यक्ति और धनवान होता जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते पुत्र, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ पुत्र, अब तुम ही बताओ हम किस प्रकार अपने वाहन का प्रयोग करें। गृह में खाद्य सामग्री से लेकर वस्त्र, यहाँ तक कि 1 लीटर जल 20 मुद्रा में मिलती है। ठीक है पिताश्री, आप इनका प्रयोग ना करें, किंतु इसे स्नान तो कराएं। देखिए कितनी मैली हो गई है। ठीक है पुत्र, जाओ अपने गृह से किसी पात्र में जल लेकर आओ, शीघ्र ही इसे स्नान करवाते हैं। क्षमा करें पिताश्री, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पाठशाला जाना है, हमें देर हो रही है। क्या इस क्षण जो तुम हमसे वार्तालाप कर रहे थे पुत्र, तो तुम्हें देर नहीं हो रही थी, अब देर हो रही है। जाओ अपने गृह से किसी पात्र में शीघ्र ही जल लेकर आओ। किंतु पिताश्री, अरे इतना टाइम क्यों लगाते हो खाना बनाने में? बना तो रहा है, अकड़ क्यों रहे हो? हम कर लें, खाना टाइम पे मिलता नहीं, रोज रोज का ड्रामा बना रखा तुमने। हम ड्रामा करते हैं? अरे ड्रामेबाज होंगे तुम्हारे खानदान वाले, फंसा के रख दिया हमें। हमारे खानदान के बारे में मत चली जाना, ना 2 मिनट में तुम्हारी अभी गर्मी निकाल देंगे। आज तुम हमारी गर्मी निकाल दो। आज खाना तभी बनेगा ना जब तुम हमारी गर्मी निकाल दोगे। ये ले छोड़ दिया आपने बेलन, आज निकालो गर्मी। तुम देखे कैसे निकालते हो हमारी गर्मी। तुम निकल गई गर्मी? थोड़ा तो आराम मिला ही होगा। हाँ मिल रहा है, मगर थोड़ा और तेज करो। लो आदि छोटू, दोनों लोग इधर आओ, हवा करवा के जब भी खाना मिलेगा। ये देख लो, हमारा फोन फटने वाला है। हमारा भी फटने वाला है फोन। आदि के पापा देखो ये क्या हो गया है। लगता अमेरिका ने हमला कर दिया। भागो भागो। मेरी अनुपमा, मेरी न्यूज। शांत, इधर आओ। अब सुनो, ये अलार्म ना गवर्नमेंट भेज इस रही। हरामखोर ने कुछ छेड़ाखानी करी होगी। अरे 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे सरकार भेज रही है अलार्म, ताकि कोई भूकंप आपदा जैसी चीज आए तो पहले ही पता चल जाओ, बच सको जाके। मेरे फोन में नहीं बजा, लगता है सरकार हमको प्यार ही नहीं करती है। जरूर इसी ने कुछ करा होगा। अरे हमने ठीक कर इसे, तेरी ही कुछ कारस्तानी है। मोदी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे फोन में भी भेजो अलार्म, हमें भी सुनना है। मेरा अनुपमा निकला जा रहा है। तुम मानो ना मानो, इसी ने फोन खराब करा है। अरे हाँ, हमने ही करा है, सबसे दिमाग खाए पड़े हैं सबके सब, हमारी गलती है। देखा, मुझे पता था कि इसी ने कुछ करा। लाओ मेरी बेल्ट। हाँ शर्मा जी, अच्छा वो सरकार बजा रही थी अलार्म। अरे हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन हमारे घर वाले सारे लोग डर गए थे। अरे यार, मुझे तो पहले ही पता था। जी जी श्रीमान,
आपका कार्य हो जाएगा। पिताश्री, आपके प्रिय पुत्र ने अपने ही गिरी में चोरी जैसे घोर अपराध किया है। क्या? हमारे रहते हमारे ही गृह में चोरी? पुत्र, क्या तुम अपने पिताश्री के शासन को भूल गए हो? इस भीषण अपराध के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। पिताश्री, जब दंड दे ही रहे हैं तो हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री को भी दीजिए। इसी ने मुझे भेजा था। घर का भेदी लंका ढाहे, तुम्हें भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। पिताश्री, जब मुझे सजा दे ही रहे तो माताश्री को भी सजा देना चाहिए। जरूर मिलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पुत्र, आज की सभा यहीं खत्म होती है। परंतु पिताश्री, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। देवी जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि बिना निमंत्रण मिले हम अपने ससुराल चले जाएंगे? और ना पिताश्री, क्या है? पिताश्री, सभी में विवाह हो रहा है और विवाह के शुभ अवसर पर भोज चल रहा है। क्या मैं भी वहाँ जाकर भोजन कर सकता हूँ? कदापि नहीं। परंतु क्यों पिताश्री? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि बिना निमंत्रण दिए किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए? क्या तुम्हें हमने इस बात का स्मरण नहीं कराया है? क्या तुम्हारे गुरुकुल में यही पढ़ाया जाता है? बोलो पुत्र, बोलो। मेरे समक्ष मौन धारण करके मेरा क्रोध मत बढ़ाओ। पिताश्री, भोजन में पूरी सब्जी और जलेबी है। पहले बोलना चाहिए पुत्र, इससे पहले कि पूरी सब्जी और जलेबी शेष हो जाए। पिताश्री, आपके बार बार मना करने पर भी ज्येष्ठ भ्राताश्री तीव्र ताप में भी क्रीड़ा करने गया है। तुमसे किसने कहा? मैंने अपने नेत्रों से देखा है पिताश्री। ठीक है, जाओ अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को शीघ्र ही लेकर आओ। पिताश्री, लेकर आ गया। मैंने आपको ये शिक्षा तो नहीं दी कि आप इतने तीव्र ताप में क्रीड़ा करने जाएं। क्रीड़ा करना गलत नहीं है पुत्र, किंतु सही समय पर। परंतु समय का सही उपयोग नहीं किया तो बाद में पश्चाताप का कारण बन सकता है। और मैं जो कहूं उसे शीघ्र ही पालन किया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और पुत्र, तुम भी उतने दोषी हो जितना कि तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। मैंने क्या किया पिताश्री? तुमने भी तो अपना कार्य छोड़कर इतनी भीषण ताप में इसके पीछे गए। तुमने भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम भी दोषी हो। इसके लिए तुम दोनों भ्राताओं को 2 दिन तक अपने गृह की पात्र धोने की सजा दी जाती है। परंतु पिताश्री,